क्या आपको पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.3 करने में प्रॉब्लम आती है? क्या उसमें आप बार बार गलतियां करते हैं? क्या आपको फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजेशन का इशू है? कोई प्रॉब्लम होती है उसमें? तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां हम क्लास 9th और क्लास 10th के मैथमेटिक्स को हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 2.3, जिसमें हम हर एक क्वेश्चंस को कंसेप्ट के अनुसार हम और ट्रिक के अनुसार आपको हम समझाएंगे। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हम आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड, ये पहला क्वेश्चन अपने पास है एक्सरसाइज 2.3 का, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि पूछ रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 अ फैक्टर। कह रहा है कि दो पॉलिनोमियल आपके पास दिए हैं, इन दोनों में से किसका फैक्टर x + 1 है। तो फ्रेंड, हम ये जानते हैं कि अगर ये x + 1 फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या करेगा, ये 0 कर देगा। तो चलिए, रिमाइंडर 0 करेगा, तो अगर हम x + 1 से इसको डिवाइड करते हैं या इसको डिवाइड करते हैं, यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम मान लेंगे कि x + 1 क्या है, फैक्टर है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को कंप्लीट क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इससे, जो x + 1 है, फैक्टर है। फैक्टर को हम यहाँ पे डिवाइजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये 0 कर देगा रिमाइंडर x + 1 इस पॉलिनोमियल को, तो हम मान लेंगे कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और दिस पॉलिनोमियल। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो x + 1 फैक्टर है उसको ही 0 कर देते हैं। तो x + 1 = 0, सो x = -1। अब हम क्या करेंगे, x की जगह इस पॉलिनोमियल में -1 को पुट करेंगे। अगर ये -1 इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देगा, तो हम समझ जाएंगे कि x + 1 इसका फैक्टर है। तो चलिए, नाउ 1 क्यूब -1 क्यूब -1 स्क्वायर प्लस इंटू -1 + 1, ठीक है। -1 होल क्यूब ऑड पावर है तो -1 ही रहेगा। -1 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, +1, फिर प्लस माइनस -1 + 1, प्लस माइनस हो गया 0। तो हम क्या समझेंगे, यस, इसमें x + 1 इज फैक्टर। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और सेम थीम यहां भी अप्लाई करेंगे। यानी जो फैक्टर है, जिसको हम फैक्टर अभी चेक कर रहे हैं, यानी डिवाइजर मान रहे हैं, उसमें x की वैल्यू क्या डालेंगे, -1, क्योंकि x + 1 को हमने क्या किया, 0, तो x की वैल्यू आई -1। तो चलिए पुट करते हैं, -1 पावर 4 प्लस -1 पावर 3 प्लस -1 पावर 2 प्लस x की वैल्यू -1 + 1। -1 पावर है इवन में तो प्लस हो जाएगा, -1 पावर है ऑड में तो -1 रहेगा, फिर -1 पावर है इवन में तो +1 हो जाएगा, और प्लस माइनस -1 + 1, तो 1 1, ये प्लस ये माइनस, बचा क्या, 1। तो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस, जिसमें आपको 4 पॉलिनोमियल दिए हैं, 4 में भी चेक करना है आपको। तो हमने 2 के आपको सॉल्व कराए हैं, 2 आप सॉल्व करके हमें कमेंट में उसका आंसर दीजिए। फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g in x इज अ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस है आपके पास पॉलिनोमियल इन x = 2x³ + x² - 2x - 1, और gx जिसको फैक्टर कह रहा है वो क्या है, x + 1। तो आपको क्या करना, फैक्टर थ्योरम को यूज करके चेक करना है। यहां भी वही केस है जिसमें आपको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g in x इज अ फैक्टर इन द फॉलोइंग केस। तो जो पहला क्वेश्चन था सेम एज इट इज दूसरा क्वेश्चन है, बस वर्डिंग चेंज है। तो हम क्या करेंगे, अगर फैक्टर हम इसको मानते हैं तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, यानी
x प्लस 1 इक्वल टू क्या कर देंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। अब इस -1 की वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो चलिए, तो क्या है पॉलिनोमियल इन -1 कर देंगे, x की जगह -1 इक्वल टू 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -1। ठीक है, तो -1 पावर 3 तो हो जाएगा -1, तो हो जाएगा -1 इंटू 2 -2, -1 का होल स्क्वायर और इवन पावर है तो हो जाएगा +1, माइनस माइनस +2 और फिर -1। अब देखिए -2 + 2 +1 -1 तो क्या आ गया 0। तो हमने क्या चेक किया, यस g in x इक्वल टू x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन x। ओके फ्रेंड, चलिए इसी में हम दूसरा एक क्वेश्चन और करते हैं। फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन भी सेम उसी थीम पर है बेस्ड, जिसमें आपको पॉलिनोमियल इन x दिया है और एक फैक्टर दिया है x + 2। तो चलिए चेक करते हैं ये x + 2 इसका फैक्टर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो आपका फैक्टर बताया गया है उस फैक्टर को हम करेंगे 0 और वहां से निकालेंगे वैल्यू x की और उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसमें। अगर ये आ गया 0 तो वो फैक्टर है। सिंपल सी कहानी। पहला स्टेप, फैक्टर को चेक करो, ठीक है, वहां से निकालो x की वैल्यू, उसको करो 0, निकालो x की वैल्यू, जो x आया है वैल्यू उसको पुट करो पॉलिनोमियल में। स्टेप नंबर 2, पॉलिनोमियल में पुट करते ही अगर आपका वैल्यू आता है 0 तो x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। सिंपल। चलिए, लेट x + 2 इक्वल टू 0, तो क्या होगा x इक्वल टू -2। तो बस पॉलिनोमियल इन -2 कर दो, -2 का क्यूब इसमें पुट कर देंगे प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 + 1। 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस ही पावर रहेगा क्योंकि क्यूब है। 2 2 जा 4, प्लस में पावर प्लस में हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1, तो कितना हो गया 8 + 6 14 + 13, -14 + 13 यानी -1। अगर -1 आया तो हम क्या बोलेंगे, g in x is not factor of p in x। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन x इन द फॉलोइंग केसेस। यानी आपको यहां पे सीधा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सीधी सी बात है, बता रहा है वो कि x - 1 फैक्टर है। पिछले 2 हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपको पता करना था कि क्या वो x - 1 फैक्टर है। तो हम x की वैल्यू पुट करते थे, 0 आता था तो बोलते थे कि हाँ फैक्टर है। लेकिन यहां क्या, यहां तो पूरी बात बता रहा है कि x - 1 फैक्टर है। यहां पूछ कुछ और रहा है, इसमें एक k वेरिएबल है, इसके बारे में k के बारे में पूछ रहा है कि k क्या है, k की वैल्यू क्या होगी। तो जब x - 1 फैक्टर है फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, 0 है। अगर कुछ बता रहा है कि x - 1 फैक्टर है तो मतलब रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को कर देंगे 0 और x इक्वल टू वैल्यू जो आता है वो हम यहां पुट कर देंगे। चूंकि x - 1 है तो x - 1 को करेंगे 0 तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, x की जगह 1 पुट करेंगे और पॉलिनोमियल को कर देंगे 0 तो हमें k मिल जाएगा। तो चलिए p इन x की वैल्यू 1, ये हमने यहां डाल दिया x में, फिर ये 1 को हम स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। पॉलिनोमियल इन 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों फ्रेंड 0 हो जाएगा, क्योंकि x - 1 बोल रहा है यहां पे फैक्टर है। जब x - 1 फैक्टर है तो पॉलिनोमियल 0 है, सीधी सी बात है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k। ठीक है फ्रेंड, तो कितना हो जाएगा k का वैल्यू +1, 1 + 1 2, तो k इक्वल टू -2।
तो ये हम समझ गए कि जब आपको बताएगा कि x-1 फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को कर देंगे 0, पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे 0, और हम x की वैल्यू पुट करेंगे, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका आंसर निकल जाएगा। सेम अगला क्वेश्चन है फ्रेंड। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी आई अपने पास, x की वैल्यू है 1, तो हम यहां भी 1 को पुट करेंगे क्योंकि एक ही फैक्टर दोनों ही क्वेश्चंस के लिए है। तो चलिए पॉलिनोमियल इन 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। पॉलिनोमियल को क्या करेंगे हम, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा, k इंटू 1 k हो जाएगा प्लस √2। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k 2 और √2 जो प्लस के फॉर्म में है वो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, -2 माइनस √2, माइनस को बाहर लेंगे 2 प्लस √2 हो जाएगा, k का वैल्यू 2 प्लस √2। फ्रेंड इसी में आगे 2 क्वेश्चन और है, इसमें भी आपको पॉलिनोमियल 0 कर देना है और x की वैल्यू 1 रख देनी है, ठीक है, क्योंकि x-1 दिया हुआ है, फैक्टर है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो पॉलिनोमियल में 1 की वैल्यू डालो और आप यहां k में 1 की वैल्यू डाल करके स्क्वायर √2 इंटू 1 डालो और 1। पॉलिनोमियल को क्या करेंगे फ्रेंड, 0 करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये लाइन पता है दिस इज अ फैक्टर, फैक्टर है तो पॉलिनोमियल 0, k इंटू 1 स्क्वायर k ही रह जाएगा, माइनस √2 प्लस 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड, k की वैल्यू हो जाएगी √2 उधर जाके प्लस हो जाएगा और +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, हमने 3 सवाल बताए, एक फोर्थ जो आपके पास है ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 2.3 का ही, जिसमें कहता है आपको फैक्टराइज करने के लिए। तो फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज का मतलब मैंने आपको बताया था, फैक्टराइज मतलब फैक्टर करना, मतलब ब्रेक करो, ब्रेक करो और उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो, ठीक है, मतलब इतना छोटा ब्रेक करो कि उससे और ज्यादा छोटा ना हो सके, ठीक है। तो चलिए ये अपने पास अगर हम देखते हैं इसको, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हमें दिख रहा है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को देखने के बाद हमने समझ लिया कि फैक्टराइज करने का इसका तरीका क्या होगा। फैक्टराइज करने का तरीका क्वाड्रेटिक में क्या होता है, बाय स्प्लिटिंग मेथड। याद होगा आपको, हमने स्प्लिटिंग मेथड आपको बताया था। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 12x स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा, और मिडिल टर्म क्या है 7x। अब 7x को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आ जाए, और अगर हम ऐड करें तो 7x आ जाए, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 12 का पहले फैक्टर निकाल लें। तो चलिए फैक्टर निकालते हैं, तो क्या होगा 1 2 6 3 4 12, ये हमने इसके 12 के फैक्टर निकाले, ठीक है। अब इसी में से 2 नंबर आपको चूज करना है, उन 2 नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करने पर 12 मिलना चाहिए और ऐड करने पर 7 मिलना चाहिए। तो कौन कौन होगा, 2 1 जा 2 नहीं, 6 2 जा 12, 6 + 2 8 या 6 - 2 4, ये भी नहीं होगा, 6 3 18 नहीं होता है, 3 4 जा 12, 3 + 4 7। यानी वो 2 नंबर है जिसको अगर हम यूज करें इसमें तो हमें हमारा फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को, फिर से मैं बता रहा हूं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 12। अब 12 के हमने फैक्टर निकाले, ठीक है। क्या आया फैक्टर, 1 2 6 3 4 12, ठीक है। अब इनमें से हमें 2 नंबर चूज करने हैं, जिन 2 नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए 12, और अगर उन 2 नंबर को हम ऐड करें तो वो मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हमें 3 और 4 मिला, तो अब हम 7x को करेंगे ब्रेक, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको इस टाइप से लिखते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1।
फ्रेंड इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7x को ब्रेक करके। अगर आप चेक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 3x + 4x 7x माइनस में, क्योंकि दोनों में माइनस है तो -7x, 3 4 जा 12x², जो हमने आपको बताया था 12 1 जा 12x²। मिल गया, कुछ नहीं करना है। अब आपने मिडिल टर्म को ब्रेक किया, ग्रुपिंग करो और कॉमन फैक्टर निकाल लो, आंसर आ गया। ग्रुपिंग करेंगे, कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं 12x² और 3x, इसको हमने एक ग्रुप किया, -4x + 1 को दूसरा ग्रुप किया। तो चलिए हम यहां से निकालते हैं कॉमन फैक्टर। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3x, इन दोनों में हमने कॉमन निकाला। तो क्या बच गया यहां पे 4x, और यहां क्या बच गया 1। ठीक है, अब यहां -4x + 1 है, तो हम क्यों ना माइनस कॉमन ले लें, -1 कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर निकलते ही 4x क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अंदर, और +1 क्या हो जाएगा -1, है ना। आप देखेंगे -1 × 4x -4x, -1 × -1 +1। ठीक है, तो दोनों में 4x - 1 कॉमन आ गया, तो हमारा फैक्टर क्या हो गया, 3x - 1 × 4x - 1। तो हमने फैक्टराइज कर दिया इसे। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है, क्वाड्रेटिक देखा, 2 पावर है, स्प्लिटिंग मेथड करेंगे और हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, 3 2 जा 6x² है, 3 2 जा 6। तो अब 7 को हमको ब्रेक करना है। 7 को हम कैसे ब्रेक करें कि दोनों को ऐड करें तो 7 आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो चलिए 2x² + 6x + x + 3, 6x + x करेंगे तो 7x आ गया, 6x × x करेंगे तो 6x² आ गया, 3 2 जा 6x²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप देखो 3 2 जा 6x²। ठीक है, ऐड करेंगे तो 6 + x 6x + x 7x। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ग्रुपिंग करो, कॉमन फैक्टर निकालो, आंसर आपके हाथ में। ग्रुपिंग किया मैंने, इसमें क्या ग्रुपिंग में लूं मैं, 2x में कॉमन ले लेता हूं। 2x कॉमन लिया तो इसके साथ क्या बच गया, x + 3। अब ये दोनों ग्रुप में है तो 1 कॉमन लूंगा और आ जाएगा x + 3। दोनों में x + 3, तो एक फैक्टर क्या हो गया, 2x + 1, और दूसरा क्या हो गया, x + 3। तो हमारे फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल के या इस इक्वेशन के हो गए। फ्रेंड, अगर आपको जो हम मेथड पढ़ा रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। फ्रेंड, उसमें 2 क्वेश्चन और हैं, जिसमें 6x² + 5x - 6 एक क्वेश्चन ये है, दूसरा 3x² - x - 4 है। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, आपके लिए है, आपको करना है, और इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर एक्सप्लेन करके सेंड करेंगे। ये मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। तो चलिए, सेम थीम, पावर हमने देखा 2, क्वाड्रेटिक है तो हमने क्या बताया था, स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, मिडिल टर्म को करेंगे स्प्लिट। तो चलिए पहले चेक करते हैं, 6 6 जा 36 आना चाहिए। तो कहने का मतलब हम ऐसा क्या फैक्टर करें 5x का, क्या क्या ब्रेक करके बनाए जिससे हमारा ऐड करूं तो 5 आ जाए और जब मल्टीप्लाई करूं तो 36 आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसा हम क्या नंबर लें जिसको हम ऐड करें तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए। तो दिमाग लगाओ, 6x² प्लस, देखो 5 प्लस के फॉर्म में है तो मतलब नंबर बड़ा वाला जो लेंगे हम प्लस वाला लेंगे 9x, और माइनस अगर हम कर दें इसमें से 4x तो 9 - 4 5, और 9 4 जा 36, देख लो 6 6 जा 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही 36 आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 36, 9 4 जा 36, और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 9x - 4x 5 भी आ रहा है। तो हमारा ये जो फैक्टर है बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि हमने जो स्प्लिट किया है 5x को, तो जो 2 नंबर हमने चूज किया वो सही आ रहा है। आप इसको कैसे पता कर सकते हैं, 36 का फैक्टर निकाल करके और नंबर्स को चेक करके।
ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब क्या करना है, अब तो हमने स्प्लिट कर दिया, अब ग्रुपिंग करो और कॉमन फैक्टर निकाल लो। 6x² प्लस 9x, तो 3x कॉमन ले लो इसमें, तो क्या बचा 2x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा 2 2 जा 4x माइनस 2x, माइनस 2 कॉमन लिया तो 2x बचा, प्लस 2 3 जा 6, ठीक है, दोनों में हमने कॉमन 2 ले लिया माइनस में, तो इधर अंदर जाके प्लस हो गया, तो 2x प्लस 3 2x प्लस 3, तो क्या हो गया फैक्टर 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3। ये फैक्टर हमने निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब आपको फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल को, यानी ये इक्वेशन दिया है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज जब करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे पावर 2 से ज़्यादा है, 3 है। 3 है मतलब हायर पावर है, और हायर पावर को हम डायरेक्टली इसको स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या करना होगा, इसको करने के लिए हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है और जो कॉफिशिएंट होता है हायर पावर के साथ, ठीक है, उसको हम डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट, ठीक है, फैक्टर ऑफ कॉफिशिएंट अपॉन फैक्टर ऑफ कांस्टेंट अपॉन फैक्टर ऑफ कॉफिशिएंट। तो चलिए कांस्टेंट के फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है आपके पास 2, तो 2 का फैक्टर क्या होगा +1 -1 प्लस माइनस 2, और कांस्टेंट क्या है 1, 1 का क्या होगा +-1, ठीक है। तो चलिए अब इसको डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसा आएगा 1/1, तो +1 -1, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/1 क्या लिखते हैं 1 ही लिखते हैं, तो +-1। दूसरा क्या आएगा +2 - 2 बाय +1 - 1, तो कहने का मतलब क्या है +2 - 2, यानी अब हमको एक बार +1 यूज करना है, एक बार -1 यूज करना है, एक बार +2 यूज करना है, एक बार -2 यूज करना है। कब तक यूज करना है, जब तक हमारा पॉलिनोमियल 0 ना आ जाए, जब तक ये इक्वेशन कंप्लीट 0 ना आ जाए। कहने का मतलब हम x में +1 यूज करके चेक करेंगे, फिर -1 यूज करके चेक करेंगे, फिर +2 को यूज करके चेक करेंगे, फिर -2 को यूज करके चेक करेंगे। अगर चेक करने के बाद किसी में भी 0 इसका वैल्यू आता है, तो कहने का मतलब वो हमको पहला फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। इस सवाल को हम यहां अभी मिटाते हैं और इस सवाल को हम इधर को सॉल्व करते हैं। चलिए हम यहां पे पहले +1 को पुट करके चेक करते हैं। तो 1 का क्यूब 1 का क्यूब -2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस इंटू 1 + 2, ठीक है फ्रेंड, हमने +1 को यूज किया अभी। तो 1 का क्यूब 1 -2, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 2, 1 इंटू -2 -2, -1 + 2, 2 + 2 माइनस गया, -1 गया, 0 आया। हमने फ्रेंड तो वैल्यू आ गया हमारा 0। अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि हमारा फैक्टर क्या है। अभी तो हमने वैल्यू 0 निकाला, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया है, रिमाइंडर 0 आ गया मतलब फैक्टर तो है, लेकिन फैक्टर है क्या, आपने कौन सा नंबर चूज किया, इसमें आपने यूज किया +1, ठीक है। आपको अगर फैक्टर थ्योरम याद हो तो आपने देखा था फैक्टर हमने लिया था x - a, ठीक है फ्रेंड, फैक्टर था आपका x - a। तो इस केस में आपका फैक्टर क्या होगा, आपका फैक्टर होगा x - a की जगह क्या डालेंगे 1, a की जगह 1 डालेंगे क्योंकि आपने +1 लिया है, तो क्या हो जाएगा फैक्टर x - 1। दिस इज द फैक्टर ऑफ योर पॉलिनोमियल। x³ - 2x² - x + 2 का आपका क्या हो गया x - 1, ठीक है। अब चलिए आपने एक फैक्टर निकाल लिया, अब आपको दूसरा फैक्टर निकालना है। अब दूसरा फैक्टर निकालना है तो आप
इन सभी में से और किसी को यूज करके भी कर सकते हैं, या दूसरा एक तरीका ये है कि x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो आपके पास कोसेंट आता है वो कोसेंट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फिर स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, और स्प्लिट करने के बाद आपको दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं। अब तो हमने पहला एक फैक्टर निकाल लिया, अब दूसरा फैक्टर यूज करते हैं। +1 को इसी में से +1 हमने यूज किया, तो अब -1 को यूज करते हैं। तो हम इसमें पुट करते हैं -1 का होल क्यूब प्लस -2 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 2, -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा। 2 2 1 1, यानी यहां पे हमने क्या यूज किया, यहां हमने यूज किया -1। हमारा फैक्टर क्या होता है, फैक्टर थ्योरम के अनुसार x माइनस ए, तो हमारा x माइनस इंटू -1 हो जाएगा, तो यानी x प्लस 1। हमने दो फैक्टर निकाले, x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग चेक करते हैं क्या और कोई फैक्टर है इसका। तो हम लोग इसको मिटाते हैं दूसरी साइड और चेक करते हैं कि +2 और -2 क्या 0 वैल्यू देता है। अगर देता है तो वहां से भी हमें फैक्टर मिल जाएगा। चलिए अब हम यूज करते हैं +2। तो +2 का होल क्यूब -2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, चलिए 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस में -2 प्लस 2, तो यानी ये गया 0। यानी हमने +2 लिया था, तो अब फैक्टर क्या माना था, x माइनस ए, तो x माइनस ए की जगह क्या आएगा, x माइनस 2। तीसरा फैक्टर आ गया अपने पास x माइनस 2। ठीक है, अब हम चौथा -2 को भी यूज कर लेते हैं। चलिए -2 का होल क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस इंटू -2 प्लस 2। 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस में 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस में, क्योंकि ये प्लस तो होगा लेकिन फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2, 8 8 16, माइनस में 4, तो 16 माइनस 4 इक्वल्स टू -12। यानी हमारा फैक्टर क्या बना, हमारा फैक्टर ये तो नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर है अपने पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये हमारा फैक्टर इस पॉलिनोमियल का है। ठीक है फ्रेंड, फैक्टराइज x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5। जो पहले आपको क्वेश्चन बताया था जिसमें हायर पावर था, वैसे ही सेम क्वेश्चन आपके पास फिर से है जिसको आपको फैक्टराइज करना है। तो हमने क्या बताया था, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन फैक्टर ऑफ कोफिशिएंट। तो फैक्टर क्या क्या आएगा, जो वैल्यू क्या क्या आएगा, कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट -5 है, तो 5 का पहले आपको फैक्टर दिखाना है, क्या है, +1 +5 -5, तो +-5 +-1 और +-5, क्योंकि ये तो 1 है, 1 तो नीचे रहेगा, तो फैक्टर क्या क्या आएगा, +-1 +-5। आपको यही चेक करना है। इस इक्वेशन में एक बार +1 देख करके चेक करो कि 0 वैल्यू आ रहा है कि नहीं, अगर 0 आया तो फैक्टर आपको मिल जाएगा। एक बार -1 देख करके चेक करो 0 आ रहा है या नहीं, अगर 0 आया तो फैक्टर मिल जाएगा। फिर +5 को यूज करो, फिर -5 को यूज करो कि 0 आता है या नहीं, सिंपल। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें +1 की वैल्यू को पहले पुट करते हैं। ठीक है, तो 1 क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5, 1 -3 -9 -5, तो 9 + 3 + 5 -9 -3 -5 कितना, -17, 1 -17, तो मतलब -16, मतलब +1 तो अपना आंसर नहीं है। ठीक है, अब हम यूज करेंगे -1, पुट करो, -1 इंटू होल क्यूब
इसमें, फिर 3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 -5, ये -1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा, ये -5। ठीक है, तो कितना हो गया 5 + 3 + 1, माइनस में तीनों है तो -9 + 9, तो आंसर हो गया 0। यहाँ 0 निकला, हमने यूज किया -1, तो हमें फैक्टर क्या पता है x - a, तो x इंटू -1। ठीक है, क्योंकि माइनस के साथ हम a की वैल्यू क्या हमने लिया है -1, तो हम यहाँ -1 रखेंगे, तो हमारा फैक्टर क्या आएगा x + 1। एक फैक्टर हमें मिल गया x + 1। ठीक है, अब हम पहले हम क्या किए थे, सभी में वैल्यू पुट करके हम अलग अलग फैक्टर निकाले थे। इस बार हम क्या करेंगे, x + 1 से, दूसरे मेथड से x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसको स्प्लिट करके हम फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए यहां हम इसको मिटा रहे हैं, हमने एक फैक्टर निकाला x + 1। अब हम x + 1 से डिवाइड करते हैं x + 1 से डिवाइड करते हैं x³ - 3x² - 9x - 5। फ्रेंड, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। आपका एक फैक्टर x + 1 है, हमारे पास थोड़ा बोर्ड पे जगह कम है तो हमें इसको इरेज करना पड़ रहा है। हम साइड में लिख लेते हैं, एक फैक्टर क्या है x + 1। चलिए अब हम डिवाइड करते हैं, x + 1 से डिवाइड करना, x³ - 3x² - 9x - 5। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ हो जाएगा x², तो हम x² यहाँ पे ले लेते हैं, तो हो गया x³ और x² + 1 x²। ठीक है, साइन चेंज कर दो, नीचे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये x³ गया तो क्या होगा -4x² -9x - 5, बाकी जितने हैं वो रिमेनिंग नीचे। चलिए अब यहाँ 4x² माइनस में है। ठीक है, अब x में कितना हम मल्टीप्लाई करें, x में हमको मल्टीप्लाई करना है 4x। ठीक है, तो 4x² हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे -4x। ठीक है, अब हमने माइनस साइन क्यों लिया अभी हम समझाते हैं। प्लस भी ले सकते थे लेकिन हमने लिया माइनस, क्यों, क्योंकि बाद में साइन चेंज हो जाता है, जैसे हमने यहाँ किया है। अगर हम प्लस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस, और नीचे साइन होकर के फिर माइनस हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा वो। ठीक है, तो हमने साइन चेंज कर दिया पहले ही, ताकि बाद में फिर साइन चेंज होगा तो वापस वहीं आ जाएंगे। तो 4x² -4x²। ठीक है, -4x × 1 तो क्या हो जाएगा -4x। साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों गया तो -9x + 4x कितना हो जाएगा -5x - 5। x है तो क्या करूं, कितने से मल्टीप्लाई, +5 या -5। अगर आप +5 लेंगे तो फिर बाद में साइन चेंज होगा तो ऐड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे माइनस साइन लेंगे, तो -5 -5 × x -5x -5 × 1 -5। चलो साइन चेंज करो, देखो साइन चेंज हुआ ना। अगर आप प्लस ले लेते तो आंसर गलत हो जाता है, ये गया ये गया ये गया ये गया, आंसर रिमाइंडर क्या आ गया 0। यानी एक फैक्टर आपका ये, लेकिन ये अभी और ब्रेक होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक फैक्टर तो निकला x + 1, अब हम क्या करेंगे, जो आपका क्वोशिएंट आया इसको फिर से फैक्टर करेंगे। आ जाओ, पावर 2 है, देखते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम खुश हो गए, और हमने 4x को करना है फैक्टर। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे फैक्टर, ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 = 5 और ऐड करेंगे तो 4 आ जाए, तो x² - 5x + x - 5। देखो -5x + x 4x, -5x × x -5x² हो गया। ग्रुपिंग करो, x × x - 5 -1 +1 × x - 5। साइन चेंज करेंगे तो बीच में अंदर चेंज हो जाएगा, इसीलिए हमने +1 लिया यहाँ पे, +1 × x - 5। यहाँ भी x - 5, यहाँ भी x - 5, तो क्या हो गया x + 1 × x - 5। ठीक है, तो हमारा फैक्टर क्या हो गया फ्रेंड, हमारा फैक्टर हो गया x + 1 × x - 5। फाइनल आंसर है x + 1 × x -
5। फ्रेंड, फैक्टराइज दिस इक्वेशन, इसको आपको फैक्टर करना है। सिंपल सेम कंसेप्ट। करना क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है और जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, उसको डिवीजन के फॉर्म में ले आएंगे। पहले निकालेंगे फैक्टर, ठीक है। तो 20 का फैक्टर क्या आएगा, 1 2 10 4 5, 1 2 10 4 5, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर हो गया, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो अब इनमें से आपको यूज करना है कि आप क्या यूज करें, क्योंकि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 सभी आपको चेक करना होगा 1 बाय 1 लेकर के, ठीक है। तो चलिए क्या होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10। 1 बाय 1 आपको चेक करें, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1 एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2, रैंडमली आपको चेक करना होगा ताकि आपको कम से कम एक फैक्टर मिल जाए। एक फैक्टर मिलेगा तो फिर डिवाइड कर देंगे और कोसेंट मिल जाएगा आपको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, स्प्लिट करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले हम प्लस 1 को यूज करते हैं। एक्स की जगह 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। तो हम तो देख रहे हैं यहाँ सारे प्लस है, कुछ कटेगा ही नहीं, तो ये तो देखते ही हम बता देंगे कि ये फैक्टर प्लस 1 नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए माइनस वाला चेक करते हैं। तो माइनस 1 इंटू क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20। चलिए देखते हैं, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस 1 और ये हो जाएगा 13 प्लस माइनस माइनस 32 प्लस 20, ठीक है। 32 माइनस में और माइनस 1 तो कितना हो गया माइनस 33। ये प्लस प्लस है दोनों को, ये हो जाएगा प्लस में 33, तो आंसर आ गया 0। तो यानी हमारा एक फैक्टर क्या है, हमने चूज किया -1, तो x माइनस ए होता है फैक्टर, x माइनस ए होता है एक फैक्टर। तो x की जगह x में क्या करेंगे माइनस इंटू हमने लिया था -1, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 1, एक फैक्टर हमें मिल गया x प्लस 1। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, इस फैक्टर से इसको हम डिवाइड कर देंगे, इस फैक्टर से इस कंप्लीट पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके हम निकाल लेंगे कोसेंट। कोसेंट निकलेगा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, स्प्लिट कर देंगे और फैक्टर निकाल लेंगे। चलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं, तो हमारा फैक्टर है x प्लस 1, एक फैक्टर निकल गया और भी फैक्टर है। चलिए डिवाइड करते हैं, तो x प्लस 1 डिवाइड x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, ये x है, ये x क्यूब, क्या करें x स्क्वायर दे दें इसको, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होते ही ये हो गया x क्यूब और ये x स्क्वायर हो जाएगा। नीचे करेंगे साइन चेंज, ये गया 13x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये होगा 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब x है, ये x स्क्वायर 12 में, तो प्लस 12x दे दें इसको, 12x इंटू एक्स 12x स्क्वायर। ठीक है, 12x इंटू 1 प्लस 12x, फिर होगा साइन चेंज, ये गया 32 माइनस 12 20x प्लस 20। अब क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 20 इंटू एक्स 20x, 20 इंटू 1 प्लस 20 माइनस माइनस 0, यानी हमारा इक्वेशन क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला तो हमें पता है हमारा आया था x प्लस 1, दूसरा अब जो दूसरा तीसरा है वो यहां से आ जाएगा। तो क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, कुछ नहीं करना, 20 इंटू 1 20, और हम
इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि ऐड करने पर 12x को इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड करेंगे तो 12, मल्टीप्लाई करें तो 20। तो क्या लें, 20 का फैक्टर क्या होगा, 20 का फैक्टर हो जाएगा, ये पहले ही निकाल के रखे हुए हैं। तो चलिए इसी में से हम लोग चूज करते हैं कि किसको किसको ऐड करें। तो 20 होगा, ऐड करें तो 12 होगा, मल्टीप्लाई करो तो 20, 2 और 10, 10 + 2 12, 10 × 2 20। चलिए मिल गया। तो x² + 10x + 2x + 20, x कॉमन लो तो x + 10, 2 कॉमन लो तो x + 10, तो क्या हो गया, x + 2 × x + 10। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हम यहां लिख रहे हैं, फाइनल आंसर होगा अपना x + 1 जो पहले निकाला था, x + 2 और तीसरा है x + 10। ठीक है फ्रेंड। तो आज हमने पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.3 को बहुत ही डिटेल्ड तरीके से आपको समझाया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लग रहा है फ्रेंड्स, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे और भी टॉपिक्स के सारे कंसेप्ट को हम आपको क्लियर कर सकें और एक एक एक्सरसाइज को हम डिटेल्ड वे में आपको समझा सकें। थैंक यू।